Assalamu alaikum dear students. Our today's exercise number 1.2, question number 2, and this is very important question. And from this question, some question can come in short portion and some question can come in long portion. तो हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. बहुत आसान से क्वेश्चन है. इन सब क्वेश्चन करने से पहले बेटे लॉज ऑफ इंडिसेस एंड लॉज ऑफ रेडिकल वो आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा. ठीक है, ध्यान रखना है उस चीज का कि आप सारे के सारे लॉज ऑफ इंडिसेस और लॉज ऑफ रेडिकल्स जो है ना वो आप पहले रिवाइज कर ले एक दफा, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. तो बेटे जंप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे. एंड द पार्ट 1 इज दिस वन. 81 ओवर 16 रेज पावर -3/4. राइट. मैंने आपको एक चीज बताई हुई है बेटे कि जब भी हमारे पास पावर माइनस में आएगी तो हम लोग सबसे पहले उस पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे और उसको बाद उसको सॉल्व करेंगे. प्लस में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है 16/81 एंड इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू प्लस. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फैक्टराइज स्टेप बाय स्टेप. अगर मैं 16 को फैक्टराइज करता हूँ तो बेटे फैक्टराइज करते वक्त इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर पावर का डिनोमिनेटर तो 4 है. तो हम इसको कुछ इस तरह से फैक्टराइज करेंगे 16 को कि मैं कोई ऐसा नंबर सर्च करूं जिसको मैं मल्टीप्लाई 4 टाइम करूं तो आंसर मेरा 16 आए. तो दैट कैन बी अ 2. तो अगर मैं 2 को ऐसे 4 टाइम बेटे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर 16 आ सकता है. एट द सेम टाइम 81. तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस 3 विद 4 टाइम तो इट द आंसर कैन बी 81. तो इसकी जो बाहर पावर है बेटे दैट वुड रिमेन सेम. ओके. नेक्स्ट अगर स्टेप हमारे देखते हैं तो नाउ आई कैन राइट दिस 2 रेज पावर 4 और पावर पावर के साथ मुझे पता है कि ये मल्टीप्लाई हो जाए. एट द सेम टाइम इन डिनोमिनेटर 3 रेज पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर 4. तो ये आपके पास 3 और 4, ये 4 से कट जाएगा. अब मेरे पास क्या चीज बच गई है, 2 रेज पावर 3 एंड 3 रेज पावर 3. अब मेरा बेटा देखिएगा 2 रेज पावर 3 आंसर मेरे पास कितना आ गया 8. 3 रेज पावर 3 किसके इक्वल होती है 27. तो ये आपके पास आंसर पहले पार्ट का क्लियर हो गया. ठीक है. तो अब आपने इस चीज का ध्यान रखना है बेटे, एक एक दफा ध्यान से देखते जाए ताकि कोई क्वेश्चन आपको कोई इम्बिग्विटी कोई चीज कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इसकी समझ नहीं आई, दोबारा एक्सप्लेन कर दें, या इस वीडियो को आप बार बार देख के भी फाइनल कर सकते. तो ये चीज, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटे कि ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन एटलीस्ट 2 से 3 दफा आपको करना है ताकि ये क्वेश्चन आपके पक्के हो जाए और इस क्वेश्चन में से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आने के चांसेस हैं. राइट. तो अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं. हमारा क्वेश्चन है पार्ट टू इज 3 और 4 रेज पावर -2. दिस इज द क्वेश्चन. 3/4 रेज पावर -2. इसको साथ साथ लिखते जाते हैं बेटे. क्वेश्चन है हमारा पार्ट 2. जी बेटे. हमारा पार्ट 2 क्वेश्चन है 3/4 रेज पावर -2 डिवाइड 4/9 रेज पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27. अच्छा बेटे, अब इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि हम लोगों ने जब इस चीज को सॉल्व करना है, जब सेंटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो हम बेसेस सेम करने की कोशिश करें. तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो पहली फ्रैक्शन की पावर माइनस में आई हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये पावर जो है माइनस में है. अगर ये पावर माइनस में है तो मुझे इसको क्या करना है प्लस में कन्वर्ट. तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लूंगा. 4/3 रेज पावर कितनी हो जाएगी +2. सेंटर में अगर ये डिवाइड है तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो बेटे ये 4/9 क्या हो सकता है 9 ये रेज पावर 3 हो जाएगा. मल्टीप्लाइड बाय 16/27 विल रिमेन. अब बेटे चाहे आप इसको सेम रखें, चाहे आपकी मर्जी है इसकी पावर्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं. आई कैन राइट इट 4 रेज पावर 2 एंड दिस 27 आई कैन राइट इट 3 रेज पावर.
अच्छा जी, अब देखें कि ये 4 रेज पावर 2 किया जा सकता है अलग से, और इधर से 3 रेज पावर 2 इसको। बट बेटे ये 9 है, 9 को मुझे बेस बनानी है 3, तो 9 आई कैन राइट 3 रेज पावर 2, एंड ऊपर वाला ये 3 होता है, ये पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह इन डिनोमिनेटर 4 रेज पावर 3 विल रिमेन 10, और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो मैं अभी वैसे की वैसे। आई होप कि समझ आ गई है बेटे आपको। अब आप देखें कि इसकी बेसिस सारी सेम हो गई हैं। अगर बेसिस सेम हो गई है तो हम इनको क्या करेंगे, बेसिस को इकट्ठा कर लेंगे एक जगह में। अब पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास 4 कहाँ कहाँ पे है। 4 यहाँ है और यहाँ पे है। ऊपर वाली चीजें जो होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, और नीचे वाली क्या हो रही होती है, डिवाइड। तो अगर ये ऊपर वाली मल्टीप्लाई है, इफ द बेस इज सेम इन मल्टीप्लीकेशन, देन वी हैव टू ऐड द पावर। तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। आगे जंप कर रहा हूँ, इसी तरह 3 को देखते हैं। तो 3 अगर हम देखते हैं तो ये 3 मेरे पास ऊपर सिर्फ अकेला है, बट इन डिवीजन नीचे यहाँ पे देखते हैं तो मेरे पास 2 दफा आया हुआ है। तो नीचे वाली चीजें जब ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, पावर उनकी माइनस में। तो 3 रेज पावर ऊपर मेरे पास 6 है, ये +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और ये +3 ऊपर जाके -3। बेटे ध्यान से देखते हैं, 4 रेज पावर 2 and 2 4, 4 - 3 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised power 6 minus 2 4, 4 minus 3 again 1. So I got the answer 2 3 4 3s are 12. आई होप कि क्लियर हो गई है मेरा बेटा ये क्वेश्चन। पार्ट 2 हमारा क्लियर हो गया हुआ है। जंपिंग टुवर्ड्स पार्ट 3, पार्ट 3 इज 0.0, पार्ट 3 इज 0.027 रेज पावर -1 over। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस डेसिमल प्लेस डेसिमल वैल्यूज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। उसके बाद इसकी पावर आपको नजर आ रही है माइनस में है, तो उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इट इज 0.027, इट मीन पॉइंट के बाद थ्री वैल्यूज आ रही हैं, तो आई हैव टू राइट 27/1000। तो ये आपके पास -1/3 विल रिमेन सेम। तो अब पावर माइनस में है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल लेके मेरा बेटा इसकी पावर को हम प्लस में कन्वर्ट। अब फिर डिनोमिनेटर देखे, मेरे पास डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, राइट। अगर डिनोमिनेटर 3 आ रहा है तो आई हैव टू सर्च ए नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करूं तो आंसर मेरा 1000 आए। तो दैट इज द नंबर 10। 10 if I multiply 3 times, the answer can come 1000. At the same time in denominator I have to search a number, if I multiply that number with 3 times, then the answer should come 27. It means that is the number 3. So 3 is the number, if we multiply 3 times, the answer can come 27, right? So the power will remain 10. अब देखें कि अब यहाँ पे क्या चीज आ रही है, 10 3 टाइम्स आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 रेज पावर 3, और ये 1/3 विल रिमेन 10। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी मैं 3 रेज पावर 3 और ये मल्टीप्लाई 1/3 10, ये जाएगा कट। व्हाट लेफ्ट, 10/3। अब बेटे यहाँ तक 10/3 तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे बार बार आप पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हैं। इसका आंसर बुक के अंदर 10/3 है, तो अकॉर्डिंग टू द बुक अगर आप जाना चाहें आपकी मर्जी है, बट एक स्टेप यहाँ पे मेरे ख्याल में ऐड होना चाहिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए, इसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन है। तो अदरवाइज हम अकॉर्डिंग टू बुक जाएंगे, बुक का आंसर 10/3 है, तो वी विल स्टॉप इट। हमारा क्वेश्चन यहाँ क्लोज है। बेटे जंप कर रहा हूँ पार्ट 4 के ऊपर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसको भी जरा ध्यान से देखते जाइएगा। पार्ट 4 इज x रेज पावर 14 multiplied by y raised power 21 multiplied by z raised power 35 over y raised power 14 and z raised power 7। अराउंड इसके बेटे एक स्क्वायर रूट है, लेकिन उसकी जो रूट वैल्यू है वो 7। चलें जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम बेटा इसका इंटीरियर पार्ट सॉल्व कर लेंगे,
जहां जहां एक्स वाई जी है उनके बेसिस अगर कहीं सेम है तो उनकी पावर्स को हम कंबाइन कर लेंगे, उसके बाद बाहर वाले 7 को हम चलें जी। एक्स मुझे एक बेटे यहाँ पे मिल रहा है और कहीं मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा, सो आई विल राइट इट सेम। उसके बाद देखते हैं y, देखते हैं एक मुझे बेटे यहाँ मिल रहा है y की वैल्यू 21 और ये y 14 है। इस चीज का ध्यान रखना है कि पावर जो बड़ी वाली है वो कहाँ है, ऊपर है, तो नीचे वाली वैल्यू जो है ना ऊपर शिफ्ट कर जाएगी 21 माइनस 14। इसी तरह मल्टीप्लाई z रेज पावर 35 माइनस 7, बेटे ये जो बाहर 7 नजर आ रहा है इसको मैं इस तरह करके 1/7 लिख सकता हूँ। राइट, ओके, जंप कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हमें बेटा ये चीज क्लियर है कि अगर ये जो पावर्स होती हैं पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आई कैन राइट इट एक्स, सॉरी कलर चेंज हो, ओके, एक्स रेज पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 21 माइनस 14, it means again I have 7 multiplied by 1/7, so z raised power 35 में से 7 को हम माइनस करते हैं तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 7। बेटे जब मैं इसको कट करूंगा तो ये मेरे पास 7 टू द 14, ये 7 7 से कट जाता है और ये 7 4 द 28, तो जो आंसर आता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बेटे हमारा आंसर क्या आ रहा है, x रेज पावर 2 y एंड z रेज पावर 4। मेरा बेटा ये आपका आंसर है, इसको एक दफा कंफर्म कर लें बुक में से और नेक्स्ट स्टेप पे हम जंप करते हैं। हमारे पार्ट 4 हमने कंप्लीट कर लिए, जंपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5। ओके जी, जंपिंग टुवर्ड्स पार्ट 5। पार्ट 5 इज दिस वन, 5 डॉट। बेटे डॉट का यहाँ मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको पॉइंट नहीं समझना अभी। 5 डॉट 25 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 25 डॉट 5 रेज पावर 2n, ठीक है। इसी तरह आप डिनोमिनेटर में बेटे जंप करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 5 डॉट, अगेन आई हैव 5 रेज पावर 2n प्लस 3 माइनस 25, और यहाँ पे मेरे पास चीज आ रही है n प्लस 1। मेरा बेटा क्वेश्चन बहुत आसान और इम्पोर्टेंट है। आसान इसलिए क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि सेंटर में माइनस आ गया हुआ है, तो हमें दोनों साइडों की तरफ, दोनों साइडों में, इसमें भी और इसमें भी कोई चीज कॉमन बनानी है, जिसको हम कॉमन निकालेंगे तो आपका आंसर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट जाएगा और बाकी चीजें जो बचेंगी वो आपका आंसर होगा। तो सबसे पहला मोटो जो है हमारा ये है कि हमने ऊपर वाली वैल्यू, जो ऊपर न्यूमरेटर है हमारा, दैट इज दिस वन, इस न्यूमरेटर के अंदर से हमने कोई ना कोई चीज कॉमन निकाली है। इसी तरह इन डिनोमिनेटर में भी हम यही काम करेंगे कि हम लोग सबसे पहले ऊपर नीचे में से कोई चीज कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने के लिए हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई, चलें जी सिंप्लीफाई करते। 5 बेटे मैं पहले वैसे लिख देता हूँ, इस 25 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो इट कैन बी 5 रेज पावर 2 एंड दिस पावर विल रिमेन सेम। Then minus this 25, I can write it 5 raised power 2 and then 5 raised power 2 and will remain same। बेटे इसी तरह जो ऊपर काम किया है इसी तरह डिनोमिनेटर में भी काम करेंगे, तो ये मेरा 5 विल रिमेन सेम, और ये 5 रेज पावर 2 एन प्लस 3 देख रहे हैं, 5 रेज पावर 2 एन प्लस 3 को मुझे अगर अकेला करना पड़े तो ये जरा आसान ज्यादा हो जाएगा। जितना सिंप्लीफाई आप इसको अलग करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, क्वेश्चन उतना आसान होता जाएगा। 5 रेज पावर 2 एन वाले अलग कर दिए, 5 रेज पावर 3 अलग कर दिए। इसी तरह आगे जंप करते हैं, 25 को अगर फैक्टराइज करता हूँ तो ये 5 रेज पावर 2 एंड दिस रेज पावर n प्लस 1 विल रिमेन सेम। चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप। इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव 5 डॉट 5 रेज पावर, ये 2 बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, राइट। ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, इनको अलग अलग कर लूंगा। 2n को अलग कर लेते हैं और 5 रेज पावर 2 को हम अलग कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी अलग अलग है, नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। इन डिनोमिनेटर मेरा बेटा मेरे पास चीज आ जाएगी 5 डॉट
5 रेज पावर 2n डॉट 5 रेज पावर 3 माइनस 5 रेज पावर 2 को इसी तरह अंदर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 2n डॉट 5 रेज पावर 2 रहे। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि अब हमने सिंप्लीफाई कर लिए, अब हमने लेने हैं कॉमन। कॉमन लेने के लिए हम ऊपर वाले में से अलग कॉमन लेंगे, नीचे वाले में से अलग कॉमन लेंगे, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं ऊपर वाले में से अलग कॉमन लेता हूँ और नीचे वाले में से अलग कॉमन लेता हूँ तो क्या तरीका होगा? तो एक तो मैं देख सकता हूँ कि ऊपर 5 रेज पावर 2 कॉमन मिल रहा है और दूसरा 5 रेज पावर 2n कॉमन मिल रहा है। तो बेटे इन दोनों को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है 5 रेज पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज पावर 2। तो यहाँ से बच क्या गया मेरे पास, इस तरफ से एक 5 रह गया और इस तरफ से मेरे पास नथिंग लेफ्ट, तो आई हैव टू राइट 5 माइनस 1। जंप कर रहा हूँ डिनोमिनेटर पे देखते हैं कि हमें कोई चीज कॉमन मिल रही है। एक तो कॉमन मिल रही है 5 रेज पावर 2n। इसके अलावा देखें बेटे ये 5 1 है और ये 3 और 1 4 बन रहा है, 5 रेज पावर 4 में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर 5 रेज पावर 2n एंड 5 रेज पावर 2 इज कॉमन। इफ इट इज कॉमन तो यहाँ इस एरिया के अंदर से 4 बन रहा है तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो व्हाट लेफ्ट 5 रेज पावर 2 माइनस एंड दिस होल इज कॉमन, सो आई विल राइट 1। तो बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसको वीडियो को जरा 2-3 दफा रिपीट करके देखिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब देखते हैं जी जो हमने कॉमन लिए थे, इज देयर समथिंग सेम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? ये तो दोनों सेम निकले, तो हमने कॉमन ले ली, इनको कट कर लिया। कट करने के बाद जो ब्रैकेट की वैल्यूज है 5 माइनस 1 दैट इज 4 एंड इन डिनोमिनेटर 5 स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 1 इज 24। तो बेटे इसको मैं अगर कट करता हूँ 4 1 जा 4 और ये 4 6 जा 24, तो आंसर क्या आया मेरे पास 1/। जी बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो मेरी जान, इसको एक दफा दोबारा आपको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलें जी जंप करते हैं हम अगले क्वेश्चन। चलें जी बेटे जंप करते हैं पार्ट 6 के ऊपर। पार्ट 6 दैट इज द क्वेश्चन, हियर वी हैव it is 16 raised power x plus 1 plus 20 into 4 raised power 2x and in denominator we are having 2 raised power x minus 3 multiplied by 8 raised power x plus 2। अच्छा बेटे पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको वापस लेके जाता हूँ तो लास्ट क्वेश्चन में अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों देखते हैं तो बेटे सेंटर में माइनस है। जब सेंटर में माइनस होती है तो हम इनको सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करते हैं कि हमें कोई कॉमन मिले दोनों तरफ से, ऊपर भी नीचे भी। लेकिन जब इस क्वेश्चन पे हम जाते हैं तो बेटे इस क्वेश्चन में सिर्फ आप देखें ऊपर आपको प्लस मिल रहा है सेंटर में, लेकिन नीचे मल्टीप्लीकेशन है, तो इट मीन हम कॉमन सिर्फ ऊपर वाले में लेंगे, नीचे वाले में नहीं लेंगे। और इसका डिनोमिनेटर हम सेम करने की हर एक की कोशिश करेंगे। बेटा इसको आसान करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर चेक करते हैं कि सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो हम हर तरफ डिनोमिनेटर 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 16 को अगर मैं 2 बनाने की कोशिश करूं तो इट कैन बी 2 रेज पावर 4। वन थिंग डन। नाउ जंपिंग टुवर्ड्स 20, 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन 4 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो सकता है 2 रेज पावर 2 एंड देन 2x विल रिमेन सेम। फिर बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है आपने, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। मैंने सिर्फ मोटो मेरा ये था कि मैंने पावर जो थी ना, बेसिस जो थी उनको 2 बनाया, क्योंकि लोएस्ट जो आपके पास बेस आ रही है वो 2 आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके जी, डिनोमिनेटर अगर हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 2 रेज पावर x माइनस 3, तो ये ऑलरेडी 2 है तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हम वैसे का वैसे लिख देते हैं 2 रेज पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 को हम 2 बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 रेज पावर 3
इंटू एक्स प्लस 2। चलें जी आगे चलें। अब नेक्स्ट आपके पास चीज आ रही है मेरा बेटा 2 रेज पावर 4 है, तो अगर हम इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 4 वन जा 4। चाहे बेटे इसको हम यहाँ पे 2 रेज पावर 4x और 4 को हम अलग भी तो अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं ताकि आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने कॉमन भी ले लेना। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे देखें ये 2 रेज पावर 2 है, फिर ये 5 विल रिमेन सेम, और ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 रेज पावर 4x। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखते हैं बेटे क्या बनती है। ये बन रही है 2 रेज पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस 3 टू जा 6। चलो मेरे बेटा, अब आपने ऊपर वाली वैल्यू में क्योंकि सेंटर में प्लस था, अब चेक कर लेते हैं कॉमन कोई चीज है, तो आप देखें कि ये 2 रेज पावर 4x आपको कॉमन मिलता है, मिल रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 2 रेज पावर 4x कॉमन ले लेते हैं, और अंदर रह क्या चीज गई 2 रेज पावर 4। नहीं, एक और चीज भी देखें, यहाँ पे आपको कुछ और भी कॉमन मिलता है, तो ये 2 रेज पावर 2 देखें, ये कॉमन नहीं हो सकता, हो सकता है ना, तो हम इसको भी कॉमन ही ले लें। चले जी, तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 रेज पावर 2 भी हमें कॉमन मिला, तो अंदर चीज रह गई 2 रेज पावर 2 प्लस इधर से एक ये कॉमन हुआ और एक ये कॉमन हुआ, तो रह क्या गया ओनली 5। बेटे डिनोमिनेटर पे जब मैं जंप करता हूँ तो इनको भी सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, तो ये 2 रेज पावर x माइनस 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर माइनस 3, और इसी तरह 2 रेज पावर 3x और ये 2 रेज पावर 3। जी बेटे देखिएगा, ध्यान लगाइएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जी मेरे बेटा, ये मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है कि 2 रेज पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 6। मैंने सिर्फ इनकी पावर्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब स्प्लिट करने का मतलब ये था ताकि मैं ऊपर एक कटिंग वगैरह कर सकूं। ओके, अब मेरे पास चीज ऊपर क्या बच रही है बेटे 2 रेज पावर 4x मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 2 इंटू 2 पावर 2 4 होता है, 4 प्लस 5 मेरे पास आंसर 9 आ जाए। और इन डिनोमिनेटर में देखिए कि ये 2 रेज पावर x है और ये 2 रेज पावर 3x है, तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो 3x प्लस 1 4x हो जाएगा। और इसी तरह ये बेसिस हमारी सेम है, 2 रेज पावर 6 6 माइनस 3 करूंगा तो 2 रेज पावर 3 बन जाएगा, तो और कुछ नीचे है नहीं। अब मेरे बेटा ध्यान रखें कि ये 2 रेज पावर 4x आपस में कट जाएगा। अब ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर कोई चीज ऐसी देखें, आपको चीज बच रही है आपके पास 2 रेज पावर 2 है और नीचे देखें 2 रेज पावर 3 है, ये बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं ना, तो 9 ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला छोटा है तो उसको मैं नीचे जंप कर डालता हूँ, तो 3 माइनस 2 आई कैन राइट इट, तो 9 ओवर 2 वुड बी योर आंसर। बेटे इसको बड़े अच्छे तरीके से बार बार देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम फील हो तो आप इसको रिवाइज करके दोबारा देखें। इन केस स्टिल कोई इशू है तो आप सबके पास मेरा नंबर है पड़ा, आप मुझे कॉल बैक करें और मेरे से वहां पर्सनली भी समझ सकते हैं। अदरवाइज मैं क्लास में आपको 2-3 दफा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कॉपी पे भी नोट करवा चुका हूँ, ठीक है। ओके, जंप करें जी क्वेश्चन नंबर 7 पे, पार्ट 7। पार्ट 7 इज 64 raised power minus 2 over 3, that is divide 9 raised power minus 1 over minus 3 over। ओके, अब मैंने आपको पहले एक चीज बताई हुई है बेटे कि जब हमारे पास ये पावर ये जो है ना, ये डिनोमिनेटर 3 है ना, अगर डिनोमिनेटर 3 है तो हम इसको फैक्टराइज इस तरह करेंगे कि किसी ऐसे नंबर को हम सर्च करें जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 64 आए। तो इसी तरह हम 2 है तो अगर 2 है तो इसी तरह हम 9 को भी इसी तरह हम फैक्टराइज करेंगे कि आप ऐसे नंबर को सर्च करें जिसको हम मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करें तो आंसर 9 आए।
बेटे 64 की तरफ जंप करता हूँ तो 4 इज द नंबर इफ आई मल्टीप्लाई इट 3 टाइम्स, 4 रेज पावर 3 लिख सकता हूँ 64 को, एंड देन दिस -2/3 विल रिमेन सेम। बेटे इस डिवाइड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देन 9 अगर फैक्टराइज करते हैं तो 3 रेज पावर 2 इंटू 3 रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 विल रिमेन। बेटे अब 2 2 से कट रहा है और ये 3 3 से कट गया। व्हाट लेफ्ट? 4 रेज पावर -2 एंड 3 रेज पावर -3। अब अगर मुझे इनकी पावर्स को प्लस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट सिंपली रेसिप्रोकल कर दो, 3 रेज पावर 3 प्लस हो जाएगा और ये 4 रेज पावर 2। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 27/16। बेटे आई होप सो के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बार बार इसको देख के, और स्टिल कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखें, कोई प्रॉब्लम लिखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरी क्लियर कर दें। पार्ट 8 की तरफ जंप कर रहा हूँ। वेरी इजी क्वेश्चन। The part 8 is 3 raised power n multiplied by 9n plus 1 over 3 raised power n minus 1 multiplied by 9 raised power n minus 1। बेटे यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई कॉमन शॉमन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो सिंपली हम इनकी बेसिस को सेम करने की कोशिश करेंगे। लोएस्ट बेस जो है वो आपकी 3 है, तो हम कोशिश करेंगे सबकी बेसिस को हम 3 बना लें। तो 3 रेज पावर n विल रिमेन सेम, मल्टीप्लाइड बाय 9 है तो मैं इसको 3 रेज पावर क्या लिख सकता हूँ, 2 2 इंटू एन प्लस 1। इसी तरह नीचे आपके पास आ जाएगा तो ये आपके पास बेटे आ गया 3 रेज पावर n। चाहे इनको आप अलग अलग करना चाहे तो आपकी मर्जी है। इसी तरह बेटे इसको भी लिख सकता हूँ 3 रेज पावर 2 और ये आ जाएगा n माइनस 1। अब मैं यहाँ देखता हूँ 3 रेज पावर n सेम है तो मैं इसको कट ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो। अब ऊपर 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 रेज पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा, तो मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ और इसी तरह नीचे लेके जाता हूँ 3 रेज पावर -1 और ये भी बेटे देखते हैं अगर 3 रेज पावर 2n और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 रेज पावर 2 हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3 रेज पावर 2n ये कट गया, बाकी चीजें देखें मेरा बेटा क्या चीज रह गई है, 3 रेज पावर 2 रह गई और नीचे बेसिस, नीचे नीचे बेसिस देखें अगर आप तो -1 और -2 रह रही है, राइट, -1 और -2। चले जी इसको अगर हम क्लियर करते हैं तो यहाँ से मेरे पास 3 रेज पावर 2, ये -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1, ये -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2। बेटे रह क्या गया मेरे पास 3 रेज पावर 5 एंड 3 रेज पावर 5 मेरा इक्वल्स टू होता है 240। जी बेटे कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन को बार बार एक दफा देख लें और इंशाल्लाह आपको ये सारी क्लियर हो जाएंगी। बड़े आसान से क्वेश्चन है। मैं लास्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जी बेटे हमारा पार्ट 9 हमारे पास सामने है क्वेश्चन। 5 रेज़ पावर n प्लस 3। बेटे ध्यान से देखना है, इसमें देखिए न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी माइनस आ रही है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। बेटे आपकी बुक में अगर आप देखते हैं तो ये 2 रेज़ पावर n लिखा होगा जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है। इट इज नॉट एन, ये बुक के अंदर मिस्टेक है, इसको 2 रेज़ पावर 2 आपने कर लेना। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ पावर 2। चलें जी, अब हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो 5 रेज़ पावर n प्लस 3 को मैं इसको अलग अलग करता हूँ। 5 रेज़ पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ पावर 3 -6 को भी अगर हम कर लेते हैं तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट सो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज 6 डॉट 5 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर 1 को अलग अलग ओवर 9 को बेटे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 9 को भी इस तरह सेपरेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम बेस 5 बना रहे हैं, तो हम फोकस 5 की तरफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी ये चीजें सेपरेट हुई है, तो 5 रेज़ पावर n कॉमन है इसके अंदर, तो मैं अगर 5 रेज़ पावर n कॉमन ले लेता हूँ
तो यहाँ से मेरे पास 9 रह जाता है और फ्रॉम दिस एरिया 2 रेज पावर 2 मीन्स 4 रह जाता है। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर के अंदर इज देयर समथिंग कॉमन, 5 रेज पावर n कॉमन कॉमन है और 5 रेज पावर 1 भी कॉमन है। तो 5 रेज पावर n एंड 5 कॉमन लेते हैं तो अंदर रह जाएगा बेटे 5 स्क्वायर और यहाँ से मेरे पास चीज रह जाएगी 6 ओवर 5 रेज पावर n विल रिमेन सेम एंड 9 माइनस 4 इज 5। ओके जी, 5 रेज पावर n देखते हैं, ये भी कटते हैं और ये 5 5 के साथ भी काटते हैं। तो बेटे 5 का स्क्वायर इज 25 minus 6, so the answer is 90. That is your last question of last part of question number 2. तो बेटे मैं सारे क्वेश्चंस जो है ना 9 के 9 पार्ट इस वीडियो में आपके सामने रखी है। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो तो आप सबके पास मेरा नंबर मौजूद है, मुझे कॉल करें, मेरे से दोबारा अंडरस्टैंड कर लें। बट स्टिल आप ये सारे के सारे क्वेश्चन 2-3 दफा 4 दफा करेंगे तो आपको समझ आएगी। मेरी बात सबको क्लियरली समझ आ गई है। ये सारी चीजें, इसका लिंक वीडियो का मैं क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग प्लीज इसको बार बार देख लीजिए। थैंक यू सो मच। Okay, but here we go. We have exercise number 1.2, question number 3, and the most important question of the exercise. That is this one. क्वेश्चन आपके पास बड़ी क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 8 के रूट। मैं साइड पे बेटे इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 पहले करूंगा। तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। तो मेरा बेटा इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को, ये जो आपके सामने पार्ट नजर आ रहा है ये वाला, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले x रिक्वायर्ड था विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ इट नीड्स दैट वी हैव टू फाइंड 1 ओवर x फर्स्ट। 1 ओवर x का मतलब ये है, ये हमने इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ा था, दैट इज रैशनलाइजेशन। अगर x को 1 ओवर x में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको कैसे फाइंड आउट करना है? बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइज हम कैसे करते हैं? 1 ओवर 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। बेटे ये आपको याद होगा, ये प्लस को मैंने माइनस में कन्वर्ट किया था रैशनलाइजिंग करते वक्त। ओके, ये हम क्या करेंगे, अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास चीज बन जाएगी 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट एंड इन डिनोमिनेटर 3 3 सेम है तो मेरे पास ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। राइट, मेरा बेटा ध्यान से देखते जाए, 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 9 स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो व्हाट कैन आई राइट? 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 9 माइनस 8 इज 1। तो द आंसर ऑफ 1 ओवर x इज 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। तो मेरे पास जो x का आंसर था वो 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट था और 1 ओवर x का जो आंसर आया है वो 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट आया है। मैंने इस चीज को याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यूज क्या क्या बनी है। अब क्वेश्चन हमारा क्या था? x प्लस 1 ओवर x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x टू फाइंड। तो x की वैल्यू आपके पास 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड की है 3 माइनस 8। तो मेरा बेटा ये प्लस जो है माइनस के साथ कट जाता है। व्हाट लेफ्ट? x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, आपके पास पहला आंसर किया है। आई होप कि सबको समझ आई, बड़ा आसान सा था। पहले हमने क्या किया है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहला काम हमने ये किया है मेरा बेटा कि हमने x की वैल्यू और हमने 1 ओवर x फाइंड किया। जब हमारे पास 1 ओवर x आ गया तो दोनों वैल्यूज को ऐड किया x प्लस 1 ओवर x करके, तो हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं जंप करता हूँ तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे उसने कहा है कि x माइनस 1 ओवर x फाइंड। x माइनस फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसीजर आई हैव टू अप्लाई, बट सेंटर में जब माइनस आती है तो मेरा बेटा मैं क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट लगाना। पहले x लिखा है तो x की वैल्यू मेरे पास थी 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन। माइनस के बाद ब्रैकेट का लगाना जरूरी होता है। 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड की थी 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट।
अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो मेरा बेटा ये आ जाएगा 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3, माइनस माइनस प्लस 8 स्क्वायर रूट। अब ये -3 प्लस 3 के साथ कटेगा एंड 8 स्क्वायर रूट के साथ ऐड होके आंसर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/x का 28 स्क्वायर रूट, 28 स्क्वायर रूट। मेरा बेटा ये आंसर आपके पास दूसरा आ गया। चीजों को ध्यान से देखना है मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। बाद में परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमने क्या किया था। इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए x माइनस 1/x तक पहुंचने के लिए मेरा बेटा हमें क्या करना पड़ा था, पहले 1/x रिक्वायर्ड था वो निकाला, उसको x में से माइनस किया तो मेरे पास आंसर निकल आया। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास चीज जो आ रही है थर्ड पार्ट, बेहतरीन क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट क्या पार्ट है मेरे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, ये फाइंड करना है। तो मेरी जान हमें क्या करना होता है एक्स स्क्वेयर तक पहुंचने के लिए, अगर अगर सिंपली मैं इस x प्लस 1/x का ये जो येलो पार्ट आपके सामने नजर आ रहा है ये सारा का सारा, इसका अगर मैं सिंपली स्क्वेयर ले लूं, जैसा कि मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दूं और इसको इक्वेशन 2 का नाम देता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अगर पहली इक्वेशन जो है हमारी कौन सी बनी थी, x प्लस 1/x, बेटे इसका सिंपल अगर मैं स्क्वायर ले लेता तो इधर राइट साइड पे भी 6 का स्क्वायर बन जाएगा। अब उसने कहा है कि x का स्क्वायर मतलब अंदर वाली वैल्यू का स्क्वायर है, तो इट मीन्स कि मुझे फर्स्ट आइडेंटिटी याद है, जो आइडेंटिटी होती थी a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट वाज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। तो मेरा बेटा इसके मुताबिक मैं इसको ओपन कर लूंगा, तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 30। तो ये एक्स एक्स से कट जाएगा, मेरे पास यहाँ चीज क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 30। तो आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट इज 36 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 30। ये बेटे मेरे पास थर्ड पार्ट आ, आई होप के क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन, आपके पास थर्ड पार्ट क्लियर हो गया हमारे पास। ये यहाँ थर्ड क्लियर हो जाता है, यहाँ पे हमारा सेकंड क्लियर हो गया था। ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी 1/x निकालने, ठीक है। अब हम जंप करते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारा कुछ यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो पार्ट 4 को करने के लिए बेटे, ओके, पार्ट 4 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्ट 4 एक्चुअली हमें है, हमें फाइंड आउट करने को बोला है उसने, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बेटा क्या होता है, हमें थर्ड आइडेंटिटी अगर आप सबको याद हो, थर्ड आइडेंटिटी वाज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस। तो मेरा बेटा अगर ये है तो मैं इसको सिंपली कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। तो ये तो आंसर्स जो है ना इन सब के मैं पहले से निकाल चुका हूँ, इस पार्ट का और इसका मैं पहले से आंसर्स निकाल चुका हूँ। तो जस्ट आई हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x एंड x इन माइनस 1/x। तो वैल्यूज क्या थी, x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास 6 थी और x माइनस 1/x की 2/8 स्क्वायर। तो सिंपली मेरा बेटा इसके अंदर वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे और आपके पास प्लॉट में सब्स्टिट्यूट, 6 टू जा 12, तो ये आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पास क्लियरली फोर्थ पार्ट।
मेरा बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना पिछले क्वेश्चन का पार्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो वो पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वो एक ही पार्ट आएगा, तो इट मीन्स कि हमें बाकी सारे पार्ट्स को जहाँ वो अकॉर्डिंगली जो रिक्वायर्ड होगा उसको हमें इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। इस मीन्स कि वो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसा कि अगर मैं पार्ट 5 पे जाता हूँ, तो पार्ट 5 में मुझे उसने सिंपली कहा है कि आपने फाइंड करना है एक्स रेज पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स। तो अब मेरा बेटा यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे x4 तक पहुँचना है, तो मुझे पहले एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है। अगर एक्स स्क्वायर तक पहुँचना है तो मेरे पास एक्स प्लस का होना जरूरी है। अगर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स चाहिए तो मेरे पास 1 ओवर एक्स का होना जरूरी है। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए ये 3-4 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो 1 ओवर एक्स, अब मैं इस क्वेश्चन को पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो 1 ओवर एक्स मेरे पास ऑलरेडी इसका आंसर है। अगर मेरे पास 1 ओवर एक्स का आंसर है तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर भी है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर भी मैं निकाल चुका हूँ। दैट वाज दिस वन। ये जो आपके पास ये चीज निकल आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर 34, इसको इक्वेशन 3 का नाम। मैं सिंपली लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। ठीक है, मेरे पास आंसर जो था बेटे वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इट वाज 34। तो इसका मैं अगर स्क्वायर बोथ साइड लूंगा तो फिर मुझे फॉर्मूला तो वही ओपन करना पड़ेगा जो था हमारे पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। यही था ना, तो इसको ही ओपन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और 34 का स्क्वायर होता है 1156। लेट्स चेक। 4 स्क्वायर 1156, बिल्कुल ठीक है। चलेंगे, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो इन दोनों को अगर हम पावर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये एक्स रेज पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज पावर 4 एंड दिस प्लस 2 लेफ्ट, एंड फ्रॉम दिस पोर्शन 1156 will remain। अब मेरा बेटा क्या करूंगा, मैं 2 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये लिखेंगे 1156 माइनस 2, तो आंसर मेरे पास आ गया 11। मेरे बेटा आपको बड़ी क्लियरली समझ आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन का इस्तेमाल पीछे जरूर होगा। इसी तरह लास्ट पार्ट पे जा रहा हूँ, पार्ट 6 पे। मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा इसके अंदर हमने करना क्या है। इसके अंदर पार्ट 6 के अंदर हमें फाइंड आउट करने को बोल रहा है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट करें। अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है तो हमारे पास सबसे पहले एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होना जरूरी है, राइट। इससे पहले 1 ओवर एक्स का होना जरूरी है। तो ये 2-3 स्टेप्स पहले करेंगे तो फिर हम यहाँ तक पहुंचेंगे। बट आई हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज पार्ट्स, तो मैं सिंपली स्क्वायर ही लूंगा, क्योंकि x माइनस 1 ओवर एक्स तो मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ। x माइनस 1 ओवर एक्स की मेरी सेकंड इक्वेशन थी, 2 8 स्क्वायर रूट का आंसर था। तो मैं सिंपली इसका यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, तो बेटा मेरे पास आंसर आया है x माइनस 1 ओवर एक्स का आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर 2 8 स्क्वायर का जब स्क्वायर लेता हूँ, बेटे इसको हमने ओपन नहीं करना, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही सिर्फ x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर है। हमें सिर्फ राइट साइड को ओपन करना है। राइट साइड को ओपन करने के लिए ये जो स्क्वायर है ये इन दोनों का स्क्वायर, राइट। तो मैं इसको 2 का स्क्वायर भी लिख दूंगा और ये 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर भी लिख, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास 4 8 32 आपके पास।
जी बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। 3 के सारे पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम बेटे, मैं इधर ही हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा करवाए जा सकते हैं, ठीक है। कोई किसी को इशू, कोई किसी को प्रॉब्लम हो, आई एम स्टिल देयर। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।